हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल की रिक्वायरमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, एम्स ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों की रिक्वायरमेंट निकाली है, जो कि नॉन फैकल्टी ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। और यहाँ एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट में स्टोर कीपर कम क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, हाउसकीपर, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर हिंदी, सिक्योरिटी कम फायर जमादार और सोशल वर्कर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना अपना समय बर्बाद किए जानते हैं इस रिक्वायरमेंट के बारे में, इस भर्ती के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 30 अक्टूबर 2023 होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जानते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में। तो इस भर्ती में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1200 रुपए इसकी फीस फिट करनी होगी। बाकी ST SC फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को 600 रुपए इसकी फीस फिट करनी होगी, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। जानते एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 30 अक्टूबर 2023 को पोस्ट वाइज कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट वाइज 27 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस कारण में एज रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट के रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। जानते वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस कारण में एम्स भोपाल ने नॉन फैकल्टी ग्रुप सी की टोटल 233 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें से स्टोर कीपर कम क्लर्क की 85 पोस्ट है। इस पोस्ट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट की मल्टीटास्किंग में MTS में 40 पोस्ट है। इस पोस्ट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए या ITI का एग्जाम पास होना चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष का होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए 32 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM और हिंदी टाइपिंग में 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 18 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की 34 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट में 80 WPM का, और इंग्लिश के लिए ट्रांसक्रिप्शन में 50 होने चाहिए और हिंदी में 45 मिनट होने चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। ड्राइवर की 16 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास 10वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही लर्निंग मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। जूनियर वार्डन हाउसकीपर की 10 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री स्नातक पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 30 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। हॉल अटेंडेंट की 8 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए या 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 21 से 30 वर्ष का होना चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क की UDC की 2 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM और हिंदी टाइपिंग में 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 21 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही 8000 की डिप्रेशन स्पीड होनी चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। जूनियर स्किल स्टेनो की 1 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही शॉर्ट हैंड स्पीड में 64 WPM की स्पीड होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड में 11 WPM की स्पीड होनी चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 21 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की 1 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही कैंडिडेट की हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। सोशल वर्कर की 2 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने वाला कैंडिडेट की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए।
इस रिक्वायरमेंट की KDY वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। जानते CVT एग्जाम के बारे में, तो इस रिक्वायरमेंट में 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कंप्रेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन फॉर इजी MS ऑफिस और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही CCS 1964 के कंडक्ट रूल्स पूछे जाएंगे। इस रिक्वायरमेंट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि आपके 4 उत्तर गलत होने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा, 1 नंबर काटा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिससे आप लोग इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 30 अक्टूबर 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।